हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में CRPF हेड कांस्टेबल और ASI स्टेनो का जो 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं, हमारे एक फ्रेंड का एडमिट कार्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लिखा हुआ है और परीक्षा तिथि भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि व समय दिया गया वहाँ पे 22/2/2023। तो इन्हीं के द्वारा जो भी प्रश्न हमें बताया गया है वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बस जीके के प्रश्न बता पाए हैं, क्योंकि हिंदी के प्रश्न जो बता रहे थे वो उन्हें याद नहीं था। हिंदी का प्रश्न बोल रहे थे कि बहुत लंबा लंबा हिंदी का प्रश्न आया हुआ था। तो हम चलते हैं सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न आया हुआ था, जीके में पूछा हुआ था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। तो दोस्तों जनगणना 2021 से भी दो प्रश्न आए हुए थे, इनके में एक आगे और आएगा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित है। तो दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता जो संबंधित वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। इसे शॉर्टकट में CPI कहा जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता जो है किस पार्टी से संबंधित हो जाएंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। यह भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है वो 8.6% है। कितना है, 8.6%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ दोस्तों कि सिंगर लीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सिंगर लीला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ स्थित है सिंगर लीला राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो स्थित है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है धौलावीरा, गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों 19 के D के तहत जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, आप कहीं भी अपने देश में आ जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का D। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि 2022 में किराना घराना में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो किराना घराने से संबंधित वो श्री प्रभा अत्रे है संबंधित। कौन है, प्रभा अत्रे जो है वो किराना घराने से संबंधित, और इन्हें 2022 में जो दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ दोस्तों कि सत्रिया नृत्य किस दिशा की है। इसमें ये राज्य नहीं पूछा हुआ था दोस्तों, पूछा हुआ था कि सत्रिया नृत्य किस दिशा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य की है। दोस्तों ये नृत्य किस दिशा के है, पूर्वोत्तर राज्य का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धावक है। अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे धावक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था विश्व के आधार पर GDP में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों विश्व के आधार पर जो GDP में भारत का रैंकिंग है वो कौन सा है, 5वां हो जाएगा। कौन सा रैंकिंग हो जाएगा विश्व के आधार पर GDP में भारत का रैंकिंग, 5वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा हुआ था दोस्तों कि मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा किसने लिखी है। तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की जो आत्मकथा लिखी है वो जहां आरा ने लिखी है। किसने लिखा है मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा, जहां आरा ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारे दोस्तों लास्ट प्रश्न है। पूछा हुआ दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ था दोस्तों लेकिन हाई कोर्ट से संबंधित ही कुछ प्रश्न पूछा हुआ था। मैं ये अपने से क्वेश्चन बना दिया हूँ यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश बिंदल। अगर दोस्तों हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ना है, आपको नया नया करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। लास्ट 3 महीने का पढ़ लेंगे आप करंट अफेयर, तो जो है वो आपका उसमें से आ जाएगा सारा। बता रहे हैं कि ज़्यादा पुराना करंट नहीं पूछ रहा है, जनवरी फरवरी का भी 15 फरवरी तक आप पढ़ लीजिएगा करंट। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जो है दोस्तों इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।